अभी हमें ज्वाइन किया मुज़म्मिल असलम साहब ने, मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, मुशीर हैं ख़जाने के पी सरकार में, और वो मुलाकात में शामिल थे। और मैंने इख्तियार वली साहब को भी इसलिए रोका हुआ था कि उन्होंने अभी तरदीद की कि इस मुलाकात में खान साहब के हवाले से या मेल मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, सख्ती से उन्होंने तरदीद की। लेकिन मुज़म्मिल साहब, शायद आपकी ये स्टेटमेंट थी, आपने कहीं कोई ऐसा तासुर या बयान दिया, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जी मुज़म्मिल असलम साहब? देखिए जी, मैं इख्तियार वली साहब जो है, मैं इनका एहतराम करता हूँ और उनकी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जी। और कल जो है केपी असेंबली के अपोजिशन लीडर ने भी एक बयान दिया था कि बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए थे। तो मैंने सिर्फ उसका जवाब ये दिया था कि लगता है कि उनकी अपने भाई से बात नहीं हुई, और अगर वो फोन पे पूछ ले कि 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो उनकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ठीक। तो उस पे उन्होंने एग्री किया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इख्तियार वली साहब, अगर वहां पे अमीर मकाम साहब थे, वहां पे जो है राना सनाउल्लाह साहब थे जी, उनसे अगर तफसील से पूछ लें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं मैं जरा हमारे जो देखने वाले हैं ना, उनकी यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, आप कह रहे हैं कि इस मुलाकात में खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, इस मुद्दे को सीएम ने उठाया, अफरीदी साहब ने? नहीं, देखें, बात यह है कि 2 चीजों पे मुलाकात थी, और वो थी केपी फाइनेंशियल इश्यूज और सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं, रोबोट तो नहीं थे ना वहां बैठे हुए, इंसान बैठे हुए थे, जज्बात भी होते हैं, और फिर उसमें गिले शिकवे भी आते हैं। तो गिले शिकवे में बातें गई हैं इधर से उधर, बहुत सारी गई हैं और बहुत ज्यादा गई हैं। मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी ने ये वर्ड यूज किया कि बहुत जबरदस्त खुशगवार माहौल में हुई थी, एक टेंस माहौल में चीजें चल रही थी, स्मूथ नहीं थी इतनी। अच्छा, तो लेकिन ये वो बहुत अच्छी मीटिंग हुई, यानी वो जो मुस्कुराहटें थी, मुस्कुराहटें जो थी वो सिर्फ तस्वीरों के लिए थी? सर, वो तस्वीर अगर 1 घंटे में अगर मैं आपके पास कैमरा दे दूं और आपको कहूं क्लिक करें, तो मेरे ख्याल से कोई 4000 क्लिक या 5000 क्लिक बन जाएंगे। तो उसमें कोई एक एंगल कभी मुंह खुला होगा, कभी यूं होगा। तो अगर चले, मैं इख्तियार साहब का जवाब लेना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा और वाजे कर दें। चलें, अगर आप कह रहे हैं कि जी बहुत सी बातें हुई और तस्दीक आप कर रहे हैं कि ये मुद्दा भी शायद ज़ेर बहस आया है मुलाकात ना होने का, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का जवाब फिर क्या था? अगर ये गुफ्तगू हुई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फिर क्या जवाब दिया? कोई रद्द-ए-अमल तो दिया होगा। देखें, कभी जब एंकर सवाल पूछता है तो एक सवाल के बदले में हम 4 जवाब या 3 जवाब देते हैं। इसी तरीके से जब सुहेल अफरीदी साहब ने बातें की तो 3-4 बातें एक साथ की, तो उसमें एक ये बात भी आई, तो उसमें ये बात को जो है वेल लेफ्ट कर दिया गया। उस पर कोई ज्यादा बहस नहीं हुई, या मैं ये कह लूं। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जरूर बोला कि जी मैं 4 माह हो गए मेरी चेयरमैन से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन ये भी नहीं उन्होंने कहा कि आप मेरी मुलाकात कराएं। उन्होंने कहा मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी होगी। तो ऐसा ये कहना, तासुर देना कि बिल्कुल ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने इस नुक्ते को इग्नोर किया। हाँ, मतलब इग्नोर, मतलब वो उन्होंने अपनी एक मिसाल दे दी कि उनके साथ जब वो हुकूमत में नहीं तो क्या हुआ। सही, वो उन्होंने उस जवाब में अपना जवाब बना लिया, अपने हालात को, या उनके साथ जो सख्तियां हुई थी वो उन्होंने एक किस्सा सुना दिया पकड़ के। चलिए, यानी जब वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, जी, और जो उस दिन उनके साथ मामला पेश हुए थे, उन्होंने वो किस्सा सुना दिया। जी, इख्तियार साहब, अब आपकी बारी है। सर, आपने मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू तो सुन ली, 1 घंटा 5 मिनट की मुलाकात हो तो उसमें ज़ाहिर बात है मुस्कुराहटें भी होती हैं। 2 मामलात पे था, फाइनेंसेस और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, लेकिन ये बात सीएम ने की है, आप तो कह रहे थे बिल्कुल नहीं हुई। मैं मुजम्मिल साहब की बात को दुरुस्त मान लूं, मेरी बात तो आप खैर साइड पे ही रख ले। कल सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि इमरान खान के मुतालिक कोई तस्करा नहीं हुआ। ये बात भी ठीक है। तो मेरी क्या ऑथेंटिसिटी बात की रह गई कि मैं आप कहूं कि हुई नहीं हुई, और मुजम्मिल साहब की क्या रह गई? सुहेल अफरीदी साहब खुद कहते हैं कि नहीं हुई, तो किसी की बात दूसरे की कहने की जरूरत ही क्या है? उस पर तबसरा क्या? मैं साथ बाहर और था, अगर कर भी लेते, उसके बाद किसी ने सवाल पूछा, आपने बानी पीटीआई इमरान खान से के बारे में बात की, बारे में बात की, ये वाली बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहा मेरी 4 माह से मुलाकात नहीं हुई और मेरी मुलाकात इंशाल्लाह जल्दी होगी। 2 चीजों में फर्क है। कैसे? और कोई उस पर बात, ये उसी का जिक्र है ना मुजम्मिल भाई, ये तो उसी बात का जिक्र है ना, ये तो उसी बात का जिक्र है जिसके ऊपर इख्तियार साहब बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली तो वही बात कर रहे हैं।
मैंने तो अगली वो जो बात हुई उसके बाद वजीर आजम साहब ने क्या बात की वो भी बता दी। अभी तक किसी ने ये, कहीं आपने किसी चैनल में नहीं सुनी होगी कि वजीर आजम साहब ने उसमें अपना बात बताई कि देखिए उनके साथ उसकी क्या हुआ था उसमें जब उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल जी हुआ और उस दिन कोर्ट में देखिए क्या हुआ। तो वो ऐसे हवा में बात आ गई। मैं कह रहा हूँ चलिए ना, बात जामी हमारा साहब टॉपिक क्या जामी था, साहब इख्तियार वली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टॉपिक था फाइनेंशियल इश्यूज एंड सिक्योरिटी। ठीक लेकिन बातों में एक बात होती थी, एक दूसरे को जो है वो गिले शिकवे भी साथ साथ चलते थे, जिसमें एक ये बात हुई जिसमें वजीर आजम साहब ने अपनी भी बात बताई कि उनको क्या हालात फेस करने पड़े। सही जी। इख्तियार साहब आप बताइए। मेरे तो बताने की बात ही सारी खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में केस तो खत्म हो गया। मैं तो यही कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी और इस बात की तस्दीक जो है वो सुहेल आफरीदी ने खुद कर दी थी। और सुहेल आफरीदी से अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि तुम जो बाहर जलसों में कहते हो कि इमरान खान की रिहाई मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर 1 जहां पे मौका था बात करने की तुमने तो बात ही नहीं की। तो अब उन ट्रोलिंग से और उस सोशल मीडिया की अच्छा प्रेशर से चलिए, बचने के लिए मैंने मुजम्मिल साहब मैंने कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ी कम हो मैं उसकी मैं इंटेंसिटी। मैंने आपसे इजाज़त लेकिन भी लेनी है और मुजम्मल साहब से मैंने अब मजीद गुफ्तगू भी करनी है सूबे के लॉ एंड ऑर्डर फाइनेंसेस के ऊपर। लेकिन जाने से पहले इख्तियार साहब, ये बुशरा बेगम साहिबा से तो मुलाकात हो गई 3 हफ्तों के बाद, ईमान मजारी से भी शेरी मजारी साहिबा की मुलाकात होगी, लेकिन खान साहब से नहीं हो सकी। तो ये जो कदरे जो ढील आई बुशरा बेगम के मामले में, ये कैसे मुआवजा हुआ? ये तो थोड़ा बहुत हम इनको झलक दिखाना चाहते थे। ये जो कहते हैं ना कि इनके पास इख्तियार नहीं है, तो हमने अच्छा। थोड़ा बहुत इख्तियार इनको दिखा दिया है। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद इनको और भी इख्तियार दिखा देंगे। यानी 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होने देंगे आप खान साहब से? जी हो, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ जामी, आप क्यों नेगेटिव ले रहा हूँ। मैं तो तस्दीक मैं चाह ये रहा हूँ। कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनकी मुलाकात भी जल्द हो जाएगी खान साहब से। बहुत शुक्रिया जनाब इख्तियार वली साहब। मुजम्मल साहब, आपको समझ आ गई है? आपको कह रहे हैं जी हम अपने इख्तियारात दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हल्की सी झलकी दिखाई है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मैं तो सिर्फ, देखिए वो जो भी कहेंगे मैं उनकी बात को कंटेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये सारा कुछ इनको पता था तो कल की मीटिंग में अमीर मकाम के साथ केपी से 2 ही लोग थे, इनको भी बिठा लेते। क्यों नहीं बिठाया? सही। चले तो मैं जरा आ जाता हूँ, आगे आ जाता हूँ। ठीक है, चले आगे आ जाते हैं ना। और भी मैंने तो आपको जरा संजीदा मामला, निस्बतन संजीदा मामला जो उसके ऊपर बात करने के लिए ज़हमत दी। मैं ऐसा संजीदा ही हूँ, आपको क्यों लग रहा है मैं संजीदा नहीं हूँ? नहीं, मेरा ख्याल है आजकल सियासी उमूर पे जो गुफ्तगू होती है वो अवामुन नास को ज़्यादा संजीदा ले नहीं रहे। संजीदा मामला लॉ एंड ऑर्डर है, संजीदा मामला फाइनेंसेस के इशूज़ हैं, संजीदा मामला स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कोहेरेंस का मामला है, और जो हमें चैलेंजेस दरपेश आपके सामने। आज आपकी मुलाकात हुई एहसन इकबाल साहब से? मेरी आज वजीर खजाना साहब से मुलाकात हुई है, एहसन इकबाल साहब से भी मुलाकात हुई है, और जो वजीर आजम साहब ने कहा कि फौरी मिले और जो मामलात ये बता रहे हैं उनको सुन लें। अगर इसमें गुंजाइश है तो जो मैक्सिमम हो सकता है करें और ताउन करें। और मैं थैंकफुल हूँ दोनों हजरात का, उन्होंने आज टाइम दिया, मुलाकात की, हमारी बात सुनी,